फाइनली अपनी जो स्कूटी है वो आ चुकी है एंड इस मोमेंट के लिए मैं लास्ट पता नहीं कितने सालों से वेट कर रहा था एंड फाइनली आई एम गोइंग टू अनबॉक्स माय फर्स्ट स्कूटी ऑफ दिस लाइफ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। 1 2 अरे 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 रुको थोड़ा सा। अगर डायरेक्टली मैंने कोई फिल्म का क्लाइमैक्स आप लोग को दिखा दिया तो आप पूरी फिल्म देखोगे ही क्यों? क्योंकि एक जो फिल्म होती है ना उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है स्टोरी। अपन है ना शुरुआत से स्टोरी को शुरू करते हैं बिकॉज ये जो मेरी कहानी है पूरी ऑफ मी बाइंग अ स्कूटी वो ऐसे नहीं गई है, वो ऐसे 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 और फिर फाइनली वो दिन आ गया जब मैंने ये सब ले लिया। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 4 महीने पहले इन नवंबर 2021। मैं, मॉम और डैड हम तीनों गए थे परेल इन मुंबई ऐसे कुछ तो शॉपिंग वगैरह करने के लिए। और जब हम वहां से रिटर्न आ रहे थे व्हाट वी सी इज कि परेल में ही है ना एक सुजुकी की शोरूम थी। तो मेरे दिमाग में तो हमेशा से ऐसा ही था कि यार एक स्कूटी तो लेनी है क्योंकि यार अब बड़ा भी हो रहा हूँ, लाइसेंस भी आ गया है एंड यू नो अपने को बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ता है, शूट्स पे जाना पड़ता है, तो बार बार बस कैब ट्रेन ये सब में बहुत मगजमारी होता है बिकॉज बहुत एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर मैं हर जगह लेट पहुंचता हूँ और उसकी वजह से क्या होता है अपने को टाइम का नुकसान होता है। और मेरा एक सिंपल फंडा है टाइम इक्वल्स टू मनी, तो जितना टाइम बचा सको उतना बचाओ। तो ये सब सोच के हम चले गए उस शोरूम के अंदर। ऐसे उस शोरूम के अंदर मैं पहुंचा, व्हाट आई सी इज वहां पे 2 मेन स्कूटीज पड़ी हुई थी, एक थी बर्गमैन और दूसरी थी एक्सेस। और मेरे को हमेशा से पता नहीं क्यों लेकिन बर्गमैन से ना एक वो ऐसा लगाव था कि यार ये चलानी है मेरे को, बड़ी ऐसा सुंदर सी लगती है और वो जो स्पोर्टी लुक है ना उसका वो बहुत मतलब देख के ऐसा अच्छा लगता है मेरे को। तो जैसे ही मैंने बर्गमैन देखा आई वाज लाइक कि यार अब तो बर्गमैन ही लेनी है क्योंकि एक्सेस क्या है बहुत नॉर्मल सी है और हर कोई वो चलाता है, तो मेरे को उसमें नहीं हाथ डालना था। तो मैंने बर्गमैन का कॉस्टिंग वगैरह निकाला एंड लगभग वो हमारे बजट में ही बैठ रहा था जो हमने सोच के रखा था एक्टिवा के लिए। लेकिन बर्गमैन में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही थी, वो ये थी कि यार उसका जो ब्लूटूथ है वो मेरे आईफोन के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था, वो सिर्फ एंड्रॉइड फोन्स के साथ हो रहा था। तो डैड ने बोला कि थोड़ा टाइम रुक जा, मे भी अगले महीने कुछ ऐसा मॉडल आ जाए जिसके अंदर तेरा आईफोन भी तेरे ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाए। क्योंकि देखो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लूटूथ कनेक्ट करना बिकॉज कोई भी डायरेक्शन होता है और मैं अकेला जा रहा हूँ तो मैं फोन हाथ में पकड़ के चलाने वाला नहीं हूँ और मेरे को स्टैंड लगाने का मगजमारी भी नहीं चाहिए बिकॉज कभी फोन गिर गया तो ऐसा दिल बाहर आ जाएगा। तो एनीवे नवंबर में हमने सोचा कि यार दिसंबर में तो पक्का वाला हम बाइक ले ही लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ब्लूटूथ आए या ना आए। दिसंबर के फर्स्ट वीक में ऑल ऑफ अस गो टू राजस्थान और वेडिंग से रिटर्न आते ही हमने ये सोच ही लिया था कि भाई अब तो बाइक लेनी है अगले एक हफ्ते में। लेकिन तभी मेरे को बैंगलोर से कॉल आ गया एंड आई वेंट टू बैंगलोर फॉर अ शूट। अब जब बैंगलोर से मैं रिटर्न आया तभी मैंने वापस सोचा कि यार अब तो न्यू ईयर के पहले बाइक लेनी है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो टाइम पे मेरी प्रायोरिटी थी कि मेरे को मैकबुक भी लेना था क्योंकि अपने को अपना धंधा बढ़ाने का था और एक मारवाड़ी को अपना धंधा बढ़ाना हो तो वो सारी दूसरी चीजें बाजू में रख देता है। तो इसके लिए मैंने फिर मैकबुक ले लिया और जब मैकबुक का 50,000 का खर्चा हो गया है तो अभी अपन और पैसे बाइक में नहीं डाल सकते ना एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो मैंने डैड को कहा कि चलो ठीक है अपन जैन में ले लेंगे बिकॉज जैन में मेरा क्या प्रॉपर लाइसेंस वगैरह भी आ जाएगा तो अपने को फिर टेंशन ही नहीं बिल्कुल। फिर जैन का महीना आया और जैन जैसे ही शुरू हुआ आप लोगों को पता है मेरे साथ क्या घटना हो गई। मेरा आईफोन चोरी हो गया और हम लोग को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो गया जो सोचा भी नहीं था हम लोग ने। वंस अगेन ये जो बाइक लेने का फंडा था ये डिले हो गया। तो ये डिले होते होते नवंबर से लेके अभी जैन एंड तक हो गया। लेकिन फरवरी में मैंने ये सोच लिया था कि यार ये महीने तो मैं कैसे तैसे तो लूंगा ही लूंगा और डैड ने भी बोला था कि यार ये महीने शायद हम ले लेंगे। सो 27 फरवरी को वंस अगेन वी गो एट द सुजुकी शोरूम इन परेल और जैसे ही एंटर करते उसके पहले तक मेरे दिमाग में यही था कि भाई बर्गमैन ही लेनी है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे आता है ट्विस्ट, वो ये है कि जैसे हमने वो शोरूम में एंट्री ली तो एक साइड पड़ी थी बर्गमैन, उसके बाजू में पड़ी थी एक्सेस और थोड़ा सा अगर आप मुंडी हिलाओ ना तो वहाँ पे एक अलग ही कुछ तो बाइक पड़ी थी। और वो जब मैंने देखी वो कहते हैं ना दिल मेरा वो मक्खन के जैसा स्लिप हो गया, मतलब ऐसा फिसल के गिर गया। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल बाइक। बाइक नहीं था स्कूटी था, मतलब मेरा आदत ऐसा बाइक बोलने का, तो प्लीज डोंट राइट इन द कमेंट्स कि अमन स्कूटी है बाइक नहीं है, तो मैं बाइक ही बोलने वाला हूँ। तो वो बाइक जब मैंने देखी मेरा दिल आ गया उसके ऊपर, ठीक है, बिकॉज एक तो नंबर 1 इट वॉज वेरी स्पोर्टी, ठीक है, लुक वाइज वेरी वेरी नाइस, मतलब ऐसी बाइक मैंने आज तक नहीं देखी है। हाँ पहले देखी है दूसरे कंपनी की लेकिन सुजुकी के मॉडल्स में मैंने ऐसी बाइक कभी नहीं देखी है। तो मैं उस बाइक के थोड़ा नज़दीक गया एंड मैंने देखा अच्छे से उस बाइक को। इट वॉज जस्ट वॉट आई वॉन्टेड, मतलब इतना परफेक्टली फिट हुआ वो मेरे इमेजिनेशन में जो बाइक था ना जो मेरे को चलानी है वो परफेक्टली वैसे उस तरीके से फिट हो गई। तो मैंने डैड को बोला कि बर्गमैन को 2 मिनट नहीं देखते और इसको एक बार देख लेते कि ये क्या रेंज वगैरह में पड़ती है। तो मैंने उस बंदे को पूछा कि यार इसका क्या प्राइसिंग वगैरह है एंड ब्लूटूथ वगैरह का क्या सीन है। तो बंदे ने सबसे पहली चीज़ तो मेरे को ये बोली कि इसका जो बाइक का जो ब्लूटूथ है वो तेरे फोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जो एप्पल के साथ कनेक्ट होता है ये बाइक। तो वहाँ पे मैं पहले तो मैं फिदा हो गया कि यार फाइनली अपने को मिल गए जो ब्लूटूथ मेरे फोन से कनेक्ट हो, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी
मी। बहुत लोग को लगेगा कि यार क्या ये छोटा सा फैक्टर लेके बैठा है, बट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट हमने उसको प्राइस पूछा क्या है, वो बर्गमैन से भी सस्ती थी, लाइक 10-15 हज़ार सस्ती थी। हाँ बस इतना फर्क था कि बर्गमैन थोड़ी बड़ी है, डिक्की का स्पेस थोड़ा बड़ा है, टंकी थोड़ी ज्यादा बड़ी है। लेकिन ये जो बाइक देखी मैंने, मतलब ऐसा दिल बहुत ज़्यादा आ गया मेरा, और मैंने डैड को कहा कि यार देखो बर्गमैन अभी लेके मतलब नहीं है, बिकॉज एक तो बहुत बड़ी भी है, मॉम को भी पीछे बैठने को तकलीफ होगा। इस बाइक पे मॉम को भी तकलीफ नहीं होगा, छोटी सी है, कॉम्पैक्ट सी है, कहीं पे भी घुस जाएगी, मेरे को ईजिली हैंडल भी हो जाएगी। इसका टोटल वेट 106 kg था, उसने मेरे को बोला था, एंड बर्गमैन इज मच हायर देन दैट। तो ये सब कुछ हो गया, एंड देन ऑन 28 ऑफ फरवरी हमने फाइनल कर लिया कि बॉस इस बाइक को हम लेने वाले हैं, एंड दैट बाइक इज़, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, आप वो स्टार्टिंग वाला वीडियो अब कंटिन्यू करो। सो फाइनली अपनी जो स्कूटी है वो आ चुकी है, एंड इस मोमेंट के लिए मैं लास्ट पता नहीं कितने सालों से वेट कर रहा था, एंड फाइनली आई एम गोइंग टू अनबॉक्स माय फर्स्ट स्कूटी ऑफ दिस लाइफ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। 1 2 3 हाँ ओके। येस, इट इज़ द सुजुकी एवनिस 125 जो आज से आई गेस 2 या 3 महीने पहले ही लॉन्च हुई है। और ये मतलब सुजुकी का एक काफ़ी नया मॉडल है, जो ऑब्वियसली ये एंटॉर्क का काफ़ी सिमिलर लुक देता है जो टीवीएस का है, बट देन मेरे को सुजुकी ही लेनी थी, तो मैं फिर एवनिस ले लिया। और 28 फरवरी को हमने बुक किया, और वो बंदे ने बोला था कि 6 मार्च तक तेरे हाथ में बाइक आ जाएगी। मतलब इतना ज़िंदगी में कभी एक्साइटेड नहीं हुआ हूँ मैं कोई भी चीज़ के लिए, बिकॉज मेरे को हमेशा से एक एक्टिवा चाहिए थी अपने पास की, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर इट सिंस 4 years। मतलब जब से मैं 18 साल का हुआ ना, मैं इनफैक्ट तब से वेट कर रहा हूँ कि यार मेरे को भी कुछ अपनी पर्सनल व्हीकल चाहिए, बट कभी लेने का हुआ ही नहीं। अब जब फाइनली फाइनेंशियली थिंग्स वर गुड एंड यू नो एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट, मैंने कहा अब और वेट नहीं करना है, अपने को अभी लेना ही लेना है। लाइसेंस वगैरह भी आ गया था। 3 मार्च को मैंने उस परेल वाले डीलर को कॉल करके उसको बोला कि देख भाई फ्राइडे को प्लीज मेरा डिलीवरी कर दे, बिकॉज फ्राइडे मेरे लिए बहुत ज्यादा शुभ दिन है, बिकॉज दैट वाज द डे व्हेन आई वाज बोर्न, एंड फ्राइडे को हमेशा मैं मंदिर जाया करता और वहाँ पे मतलब हमेशा मतलब भगवान से ऐसा प्रे करता था कि यार प्लीज मेरे लाइफ में ये कर दो वो कर दो। और मैंने बहुत पहले एक बार ऐसा भी प्रे किया था कि मेरे को है ना एक 2 व्हीलर दिला दो कैसे भी, बहुत छोटा था वो टाइम पे। तो अब जब फाइनली वो 2 व्हीलर आ गई है, तो आई वांटेड कि सबसे पहले मैं वो भगवान का दर्शन करूँ उस बाइक को लेके। तो मैंने बोला फ्राइडे को दे करके, प्लीज संडे को मत दे, फ्राइडे को दे। लकीली वो बंदे ने 4 मार्च को वो बाइक लाके रख दी, और उसने बोला आप लेके जाओ। अब 4 मार्च को देखो क्या क्या हुआ। सो हेलो 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 हेलो। तो फाइनली आज वो दिन है जब मेरा जो स्कूटर है वो आ चुका है। मतलब कल रात को मेरे को कॉल आया था कि अमन तेरा स्कूटर रेडी है, तू आज आके लेके जा। मतलब आज है 4 तारीख, 4 मार्च है, 2 बजे के आसपास हम लोग जाएंगे और हमारा जो स्कूटर है वो लेकर आएंगे। Now we were at Parel and once again जैसे ही मैंने एंटर किया, सामने ही पड़ी थी मेरी सुजुकी एवनिस 125 मैट ब्लैक कलर, और उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था। इतना अच्छा लगा मेरे को वो देख के कि मतलब भाई साहब आई हैव नो वर्ड्स, आई लिटरली हैव नो वर्ड्स। तो हमने सारा पेपर वर्क वगैरह कंप्लीट किया, जितनी भी पेमेंट बची हुई थी वो सब कुछ किया, एंड उस बाइक को बाहर लेकर आए। मॉम के साथ फोटोज़ वगैरह खिंचाए, डैड के साथ फोटोज़ वगैरह खिंचाए, एंड देन गणपति बप्पा मोरिया बोल के मैंने पहला उसको स्टार्ट किया और मैं निकल गया। लाइक ऐसा ही थोड़ा सा अंदर के साइड ही गया मैं, और वो घुमा के लेकर आया। और वो टाइम पे जो मेरे को ऐसा दिल में सेटिस्फैक्शन हुआ ना कि फाइनली आई हैव माई ओन पर्सनल 2 व्हीलर। ये थी पूरी कहानी। फिर वहाँ से देन अगेन वी वेंट टू द टेम्पल, वहाँ पे दर्शन वगैरह किया, भगवान को ऐसा थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे को दिला दी मेरी जो 2 व्हीलर थी, जितने टाइम से मेरे को चाहिए थी, एंड माला वगैरह चढ़ाया हम लोग ने। What a feeling man, what a feeling of having your own bike, Activa or scooter or whatever. And the dicky space is so good, और इसके अंदर एक फर्स्ट एड किट भी आता है जस्ट इन केस लग जाए। सो दिस इज़ द सुजुकी का हेलमेट दैट आई बॉट। ये 2500 का मैंने लिया है, और इसके यहाँ पे मैंने वो जो एंड यहाँ पे जो गोप्रो का जो होल्डर रहता है वो ऑलरेडी लगा दिया है। अब बस मेरे को माउंट लेना बाकी है, अडेप्टर लेना बाकी है, और माइक लेना बाकी है। तो ये सारी चीज़ें जब आ जाएगी तब अपन चालू करेंगे मोटर व्लॉग। एंड टॉकिंग अबाउट मोटर व्लॉग्स, मेरी हर्षित भाई से बात हो गई है। ही हैज़ गॉट ऑल द इक्विपमेंट्स दैट आई नीड फॉर मोटर व्लॉग्स। अब बस अगले 2 या 4 दिन में मैं जाऊँगा, पूरा व्लॉग करूँगा इसका, एंड उस दिन से ही अपना चालू होगा मोटर व्लॉग्स। दैट मीन्स जो अगला व्लॉग होने वाला है मोस्ट प्रॉबेबली अगला या तो उसके 1-2 व्लॉग्स के बाद वो होने वाला है एक मोटर व्लॉग। और अब से मोटर व्लॉग्स आते रहेंगे और आते रहेंगे। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, बिकॉज आई एंजॉयड इट अ लॉट मेकिंग दिस वीडियो एंड यू नो एडिटिंग इट, क्योंकि मेरे को अभी बाहर जाना है, बट
आई वॉज लाइक नहीं, पहले मैं ये वीडियो बनाऊंगा फिर ही मैं बाहर जाऊँगा, बिकॉज आई एम वेरी 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 एक्साइटेड टू शो यू ऑल द एंटायर स्टोरी कि एग्जैक्टली मैंने बाइक ली कैसे। तो बस यही थी पूरी स्टोरी। अगर आपको मज़ा आया रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपको करना आप कर सकते हैं। अपन मतलब अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ अमन जैन, शुक्रिया। और पंखा बंद होने की वजह से भाई पसीना हो गया मेरे को बहुत ज़्यादा, तो लाइक करो फटाफट यार। और आई एम सो हैप्पी।